तो हेलो बुल्स एंड बेयर्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना सौम्य। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोल सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने भी अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में पहला प्रैक्टिकल कदम रख चुके हो। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल आ रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनीज हैं, तो मैं कौन से स्टॉक में पैसा डालूं, कौन सी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करूं, कोई टिप तो दे दो। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपका ये सवाल सही भी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी गलत कंपनी में या फिर गलत स्टॉक को चुन लिया और उसमें पैसे लगा दिए तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही मैं कोई आपको टिप्स दूंगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा सॉलिड तरीका सिखाऊंगा, एक ऐसा माइंडसेट सिखाऊंगा जिससे आप खुद ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आपके लिए क्या बेटर है वैसे स्टॉक्स आप खुद ही चूज कर पाओगे। तो ये वीडियो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब बहुत ही आसान भाषा में कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम क्या क्या देखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि आप लोग दूसरों को कॉपी नहीं करोगे, आप दूसरों के पीछे पीछे भेड़चाल में नहीं भागोगे, आप लोग खुद इतने कैपेबल हो जाओगे, इतने मतलब कह लो कि इतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा कि आप लोग खुद ही अपना रास्ता चुन लोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ। टिप ही समझो इस चीज़ को, एक अच्छी टिप है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि टिप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर कोई बोलता है कि ये टिप दे दो, वो टिप दे दो, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि वो किसी की दी हुई टिप पर इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर जब आपको, मेरी बात समझो, कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, और आप किसी के कहने पर उस जगह अपना हार्ड अर्न मनी, मतलब अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा देते हो, तो क्या वो किसी भी हद तक सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो जो टिप मिली है वो किस बेस पर दी गई है। आपको ना ये पता है कंपनी क्या करती है, क्यों क्यों करती है, कैसे काम करती है, आपको बिजनेस मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं पता, और आपको बस रैंडम किसी पर्सन ने टिप दे दी, इस कंपनी में पैसा लगा दे, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, और आपने अपने मेहनत की कमाई लगा दी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना होता, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान होने के चांसेस ही इसमें ज़्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको हमेशा टिप्स को अवॉइड करने हैं। तो अब बात करते हैं द बेसिक्स ऑफ, सबसे मेन टॉपिक पर, कि द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल, यानी कि आपको कंपनी को एनालाइज करते टाइम, स्टॉक लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं तो कंपनी के नंबर्स। ठीक है, देखो दोस्तों, जब हम अच्छे स्टॉक की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम एक अच्छी कंपनी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छे स्टॉक को बनाती है। तो अब बात करते हैं कि हमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम सबसे पहले चीज़ें क्या देखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी का बिजनेस का मॉडल आप सबसे पहले तो समझो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कंपनी करती क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस देती है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको वो बिजनेस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वो बिजनेस कंपनी का समझ ही नहीं आ रहा तो उसमें पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कंपनी करती क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कैसे पैसा लगा दोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, जैसे एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक जाइंट है। ठीक है, तो वो कंपनी करती क्या है, सिंपली अगर देखा जाए तो एशियन पेंट्स पेंट को बनाती भी है और खुद बेचती भी है। तो ये उसका बिजनेस मॉडल है, सिंपल हो गया। जैसे कि जोमेटो है, अनदर एग्जांपल इज जोमेटो। तो जोमेटो क्या करता है, फूड डिलीवरी का काम करता है, और वो पैसे कैसे कमाता है, तो वो रेस्टोरेंट वगैरह से कमीशन लेता है, तो उसके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कमीशन। सिंपल था, एकदम क्लियर। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो बिजनेस के मॉडल, मतलब बिजनेस वो कंपनी करती क्या है, कैसे काम करती है। आई होप दैट्स क्लियर।
अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि होता है कंपनी का मैनेजमेंट। देखो ये दोस्तों एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है ये कि आपको कंपनी का मैनेजमेंट देखना होता है। देखो कंपनी चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और जो कंपनी को चलाते हैं उन्हीं पर पूरी कंपनी का जो फ्यूचर होता है वो पूरा डिपेंडेंट होता है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उनकी मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। सेकेंड चीज़, उनका टीम वर्क देखना चाहिए आपको, क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट में अगर आपसे आपस में डिस्प्यूट रहेगा, वो कंपनी के ग्रोथ पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा उनकी टीम वर्क को भी देखना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो आपको देखनी चाहिए वो है ऑनेस्टी। द मैनेजमेंट टीम शुड बी ऑनेस्ट, तो ही वो कंपनी के लिए अपनी ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज विजन। देखो दोस्तों हर कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक प्रॉपर एक फ्यूचर विजन होना चाहिए, तो ही वो कंपनी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप लोग देखोगे तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं, कोई विजन नहीं है, तो आप लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो हर शिप को चलाने वाला एक कैप्टन होता है, ठीक है। अगर वो कैप्टन ही सही दिशा में नहीं जाएगा, अगर उस कैप्टन को दिशा पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना, तो क्या वो शिप अपने कभी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेकंड पॉइंट पर, कि आपको सेकंड पॉइंट क्या देखना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो वो आता है अपना फाइनेंशियल्स। कंपनी के सेकंड पॉइंट इज आर फाइनेंशियल्स। मतलब देखो होता क्या है ना कि आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना होता है। जैसे कि आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट्स वगैरह आप देख सकते हो, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कंपनी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसके भी मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बता रहा हूँ, जो बेसिक एग्जाम्पल, जो आप क्या क्या देखने चाहिए, जो कॉमन है, मतलब देखने ही चाहिए आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है जो कि होता है रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। ये आपको देखना चाहिए कि ये कि क्या उस कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, तो मतलब उसकी जो सेल्स है वो हर साल बढ़ रही है कि घट रही है। सेल्स हर साल बढ़ रही है या फिर घट रही है। क्योंकि देखो कोई कंपनी, लेट्स से कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, ठीक है। अब उस कंपनी के मतलब उसने इस साल परफॉर्मेंस में 100 मोबाइल बेचे हैं, तो अगले साल एटलीस्ट उनको 120, 130, 150 मोबाइल के एग्जाम्पल है उतने बेचने पड़ेंगे। अगर वो कंपनी 100 से नीचे मोबाइल बेचने लग जाती है, मतलब उसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी सेल्स अच्छी नहीं है। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है प्रॉफिट ग्रोथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों कि कंपनी, आपको क्या चीज़ देखना है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, या लॉस में ही है कंपनी। अगर वो कंसिस्टेंट लॉसेस कर रही है तो आप उसको, कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है डेट। देखो दोस्तों कंपनी पर जितना ज़्यादा कर्जा होगा ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ें बुरी मानी जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको डेट भी हमेशा देखना चाहिए और इस चीज़ों को अवॉइड, अगर हाई डेट है तो इसको अवॉइड करो। चीज़ जो आपको देखनी है वो है कैश फ्लो, कंपनी के पास कितना कैश है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको क्या क्या चीज़ें, जो बेसिक पॉइंट है वो आप लोगों को देखने पड़ेगा। और आपको इन सबको देखने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं कुछ अच्छे वेबसाइट्स के लिंक, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपना जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कंपनी के पास, मतलब आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसी मोनोपोली है जो उसके अलावा मार्केट में किसी के पास भी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब जैसे देखो, अगर मैं आपको एक सीधा एग्जांपल दूं तो आप जैसे एप्पल की बात करते हो, ठीक है। तो एप्पल के पास क्या है, क्या ऐसी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो उसकी ब्रांड लॉयल्टी। एप्पल के पास काफ़ी ब्रांड लॉयल्टी है, उसके कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो। लेकिन अगर एग्जांपल है तो वो आता है दोस्तों रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को लो कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करता है, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग है। उसको डेटा के मामले में कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, तो ये उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। थर्ड अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो वो होता है डी मार्ट। डी मार्ट दोस्तों अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए वो है। डी मार्ट का जो रिटेल नेटवर्क है उसको कोई भी कॉपी
नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। देखो दोस्तों, आप लोगों को गोल्डन टिप देता हूँ, अगर कोई बिजनेस को इजीली कॉपी किया जा सकता है तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बिजनेस को इजीली कॉपी कर लोगे तो उसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हर कोई वो बिजनेस कर लेगा, है ना बात को। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट वो है फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब दोस्तों देखो, आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि क्या उस कंपनी में फ्यूचर का कोई स्कोप है, क्या उस कंपनी के नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, क्या उस कंपनी के कोई विजन है, क्या उस कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, अगर उसका कोई फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको कोई रिटर्न्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। फोर्थ पॉइंट की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी हमेशा देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स पर जो आपको अगर दिखे तो आप लोगों को उनको अवॉइड करना चाहिए, उस कंपनी को या फिर उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे हम कंपनी में अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे पॉइंट्स देखते हैं, वैसे ही हमें कुछ बुरे पॉइंट्स भी देखने चाहिए ताकि हम नुकसान करने से बच जाएं। ठीक है, हम उन चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ। तो सबसे पहला रेड फ्लैग होता है हाई डेट। ठीक है दोस्तों, अगर किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, अगर हाई डेट है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्राइसिस के टाइम पे या फिर जब भी कोई रिसेशन के टाइम पे या फिर कह लो कि जब कंपनी का डाउनफॉल आता है तो उसको अपने कर्जे चुकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और वो कंपनी डूब भी सकती है, जिसके साथ में आपका पैसा भी डूब सकता था। आप लोगों को हाई रिस्क मतलब हाई डेट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है फ्रॉडुलेंट। ठीक है, जिस भी कंपनी पर या जिस भी कंपनी के मैनेजमेंट पर अगर फ्रॉड का कोई भी केस चल रहा हो या फिर उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो और अगर उनकी मार्केट जो वैल्यू है वो अच्छी नहीं है, मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आपको उन कंपनीज को कंप्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे बिजनेसेस या फिर ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करना है जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको कोई कंपनी का बिजनेस समझ ही नहीं आ रहा तो आप लोग बेटर है उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप उस कंपनी में पैसा लगा दोगे तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी में लॉस कर बैठोगे, अपना पैसों का नुकसान कर बैठोगे। तो आपको ये चीज़ भी अवॉइड ही करनी है। और फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है कंसिस्टेंट लॉसेस। मतलब देखो, कंपनी के देखो कोई ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साल भर साल लॉसेज ही किए जा रही है, कंसिस्टेंट लॉसेज कर रही है और हर साल उसके लॉसेज भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोग को उस स्टॉक को हमेशा के लिए अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट करेगी तब तो ग्रो करेगी, तो आप लोगों का पैसा भी तभी ग्रो करेगा जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो आपको इस केस में भी कंपनी को इस स्टॉक को अवॉइड ही करना है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक, तो देखो दोस्तों, अब जब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, तो अब देखते हैं कि इस चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली स्टॉक्स को बाय करना है। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें बात आती है कि आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप शुरुआत करो प्रैक्टिकली, तो आप लोगों को सबसे पहले करना है एक वॉच लिस्ट बना लेनी है। वॉच लिस्ट, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, आप उसके ब्रोकर की वेबसाइट या फिर उसके ऐप में जाकर एक क्लियर अच्छी एक वेबसाइट आपकी बना लो, वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोगों को जो भी स्टॉक आप फाइनल करते हो, जो भी स्टॉक आपके फेवरेट होते हैं, उनको आप इस लिस्ट के अंदर ऐड करते हो और आपको डेली टू डेली उस स्टॉक्स को ट्रैक करना होता था। आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर लो आपकी फेवरेट की लिस्ट में, फिर आप उसको ट्रैक करते रहो। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है वॉच लिस्ट बनाओ अपने किसी भी आप जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हो। सेकेंड स्टेप होता है वो होता है रिसर्च। ठीक है, आप लोगों को जिस भी स्टॉक को आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, आप लोगों को उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको सारे नंबर सारे डेटा मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ जाके अपने जो आपने वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं उनके बारे में आप रिसर्च करते रहो, धीरे धीरे उसके बारे में सीखते रहो। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट होता है वो होता है नंबर्स।
नंबर्स यानी कि फंडामेंटल्स। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग मनी कंट्रोल या फिर screener.in वाली वेबसाइट्स पर जाकर आपको इजीली सारी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाके आप इन नंबर्स को चेक कर सकते हो, जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हो गई, ग्रोथ रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, डेट हो गया, लॉसेज हो गए, कैश फ्लो हो गए। ठीक है, आप इन नंबर्स को धीरे धीरे सीखो, समझो। और इन लोग, अगर आपके मन में अगर डाउट आ रहा होगा कि हमें तो ये नंबर पढ़ने ही नहीं आते, कैसे देखें, क्या करें, तो बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस चैनल पर मैं हर चीज़ आपको डिटेल से सिखाऊंगा, बोला है, प्रॉमिस किया तो बिल्कुल सिखाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैं हर चीज़ पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो आपको नंबर्स देख लेना है फंडामेंटल। ठीक है, आपको बहुत सारी वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको वहाँ से आप चेक कर सकते हो। फोर्थ इज स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट। देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को जब भी शुरुआत करो तो आपको शुरुआत हमेशा छोटी करनी है। ठीक है, उससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपकी जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि आपके अमाउंट छोटी तो आपका जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। और सेकेंड चीज़, आप अगर आपका छोटे अमाउंट से करोगे तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सबसे, अगर आप बिगिनर है तो आप लोगों के लिए यही बेस्ट एडवाइस है कि आप लोग प्रॉफिट से ज़्यादा सीखने पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्लियर है, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट। और फिफ्थ पॉइंट होता है कि कीप लर्निंग। वही बात है, आप लोगों को देखो, मार्केट में कोई भी एक दिन के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ सीखने पर ही सब लोग एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोगों को भी धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंटली। और उस सीखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, स्टॉक को चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें आपको चाहिए तो थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ी सी नॉलेज, जिससे आप खुद ही अपने लिए बेटर स्टॉक्स चुन सकते हो। तो दोस्तों देखो, इसके लिए होता क्या है ना, कि जब आप खुद से चीज़ें करने लग जाते हो, मतलब खुद से रिसर्च करने लग जाते हो, खुद से चीज़ों को समझने लग जाते हो, तो आप आपकी मनी के खुद मास्टर बन जाते हो। ठीक है, आपको किसी से टिप लेने की या किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये चीज़ खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो यही होती है एक्चुअल में असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा स्टॉक पिक करने वाले हो या फिर आप कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।